यमुना मिशन के द्वारा अवैध रूप से हो रहे कब्जे को लेकर जब हमने नगर निगम के अधिकारियों से बात की तो क्या कहा उन्होंने, आप स्वयं ही जानिए। जी, ये जो यमुना मिशन के द्वारा लगातार घाटों को घेरा जा रहा है और मां यमुना घाटों से लगातार दूर चली जा रही है, इस पर नगर निगम की कोई संज्ञान में है ये मामला? देखिए, जब यमुना मिशन पहले वृक्षारोपण कर रहा था तो हमने पहले भी उस पर चारों तरफ नगर निगम के बोर्ड लगवाए थे कि ये भूमि नगर निगम की है और इस पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वृक्ष लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो हमारे मथुरा की एक संस्कृति है या पौराणिक मथुरा है, उसके लिए यमुना घाटों से दूर करना ये ठीक बात नहीं है। अगर यमुना इतनी दूर कर दी जाएगी घाटों से तो फिर तो नए घाट डेवलप करने पड़ेंगे, नए घाट बनाने पड़ेंगे, और वो जो हमारी मथुरा का पौराणिक स्वरूप है या मथुरा की जो पुरानी संस्कृति है, अगर वही दूर हो जाएगी तो फिर मथुरा अपने आप में एक मथुरा नहीं रहेगी। क्योंकि यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है और मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो अगर उससे उसको दूर किया जा रहा है तो ये यमुना मिशन के द्वारा अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा है। हम मानते हैं कि वृक्षारोपण करना अच्छी बात है, वृक्षारोपण करना चाहिए, लेकिन वृक्षारोपण ऐसी जगह होना चाहिए कि यहाँ मथुरा को एक भव्यता मिले, सुंदरता मिले, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन यमुना जी को ही घाटों से दूर किया जा रहा है, ये बात अच्छी बात नहीं है। इसके लिए सिंचाई विभाग, मथुरा नगर निगम और MBDA ये सब लोग NGT में जा रहे हैं और NGT ही इस पर कार्रवाई करेगा। लगभग कब तक कार्रवाई के आदेश हैं? कोई आपके द्वारा नोटिस दिया गया है तक नगर निगम को? नहीं, हमने तो कई बार नोटिस दिए हैं और मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि नोटिस का जवाब भी जो है यमुना मिशन वालों ने दिया है। अब क्या जवाब दिया है वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी तरफ से नोटिस जाते रहते हैं। द्वारा वृक्षारोपण किया गया था तो हमने शुरुआत में भी नोटिस दिए थे और नगर निगम के बोर्ड भी वहाँ पर लगवाए गए थे और हमने ये कहा था कि ये नगर निगम की भूमि है, इस पर किसी भी प्रकार का वृक्षारोपण नहीं हो सकता। वृक्ष लगाना कोई बुरी बात नहीं है, वृक्ष तो ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो यमुना को एक तरीके से कहिए कि घाटों से बहुत दूर किया जा रहा है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना और मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, और यमुना को घाटों से काफ़ी दूर कच्चे पक्के घाट बनाकर उनको दूर किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हम कहते हैं यमुना मिशन अपना कार्य कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है, किसकी अनुमति ली गई है, ये हमको नहीं मालूम है, और हमने पहले भी नोटिस दिए गए थे, फिर दोबारा नोटिस दिलवाए गए। तो उसका मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि हमने उनका जो है नगर निगम को संदर्भ ग्रहण करा दिया है, और क्या करा है ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये जो यमुना मिशन के द्वारा लगातार यमुना जी पर घेराव किया जा रहा है और अवैध कब्जा किया जा रहा है, इसके संबंध में क्या आपको कोई जानकारी है? हाँ, हमें जानकारी है। और ये जो मतलब लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है यमुना मिशन और अवैध रूप से कब्जा करता चला जा रहा है। जो यमुना मिशन पूरे यमुना जी के जो घाट वाला क्षेत्र है, जो नदी के किनारे वाला क्षेत्र है, उसमें यमुना मिशन कई वर्ष से बिना अनुमति के पेड़ पौधे लगा रहा है और उसमें कहीं कच्चा कहीं पक्का वो निर्माण बिना किसी अनुमति, बिना किसी नक्शा पास कराए कर दे रहा है। तो इस संबंध में हमने एक नोटिस दिया था यमुना मिशन को। उसके संस्थापक हैं प्रदीप बंसल जी को हमने एक नोटिस दिया। उस नोटिस का जब हमने 3 या 4 फरवरी को नोटिस दिया था, उस नोटिस का जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो हमने दूसरा नोटिस फिर उनको 11 तारीख को दिया। उस 11 तारीख के नोटिस का उन्होंने कोई जवाब दिया है, जो उन्होंने शायद अभी 3-4 दिन पहले दिया है, वो भी मैंने उसका परीक्षण नहीं किया है, मैं छुट्टी अवकाश पे था। उसका परीक्षण किया जाएगा और वो लगातार चूँकि अवैध कब्जा वो कर रहे हैं तो उसका परीक्षण किया जाएगा। अगर उनको कहीं से कोई अनुमति नहीं होगी और वो उनका अगर कब्जा किया जाना विधिक नहीं होगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कब्जा मुक्त कराई जाएगी।